नमस्कार दोस्तों। आज की कक्षा में हम देखेंगे पारिभाषिक शब्दावली जो अक्सर विभिन्न एग्जाम में पूछी जाती हैं और इसका अध्ययन हम करेंगे प्राज्ञ पाठमाला से। और इसको जारी करता है केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। इसमें शुरू करते हैं। ए से लेकर जेड तक है। तो पहला शब्द है इसमें अकाउंट। अकाउंट का अर्थ होता है लेखा। अकाउंट यानी लेखा। एक्नोलेजमेंट, इसका अर्थ होता है पावती। एक्शन, एक्शन का अर्थ होता है कार्रवाई। एडवांस, एडवांस का अर्थ होगा अग्रिम या पेशगी। एडवर्स, इसका अर्थ हो जाएगा प्रतिकूल। एडवर्टाइजमेंट, इसका अर्थ है विज्ञापन। एडवाइस यानी सलाह या परामर्श। एफिडेविट, तो एफिडेविट का अर्थ हो जाएगा शपथ पत्र। फिर है एजेंडा। एजेंडा का अर्थ हो जाएगा कार्यसूची। इसके बाद आगे है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का अर्थ होगा समझौता, करार या अनुबंध। एलिगेंस, एलिगेंस का अर्थ होता है निष्ठा। एलोकेट टू, इसका अर्थ हो जाएगा बांटना। एलोकेशन यानी, एलोकेशन यानी बंटवारा। अलॉटमेंट यानी आवंटन होता है। और अलॉटमेंट लेटर यानी आवंटन पत्र। अलॉटमेंट ऑर्डर यानी आवंटन आदेश। अलाउंस यानी भत्ता। अलाउंस सिटी या कॉम्पेंसेटरी, इसका अर्थ होगा नगर प्रतिपूरक भत्ता। फिर अलाउंस कन्वेंस यानी वाहन भत्ता। अलाउंस डेयरनेस यानी महंगाई भत्ता। और अलाउंस एक्स्ट्रा ड्यूटी यानी अतिरिक्त ड्यूटी भत्ता। इसके बाद अलाउंस ओवर टाइम यानी समयोपरि भत्ता। एम्बेसडर, इसका अर्थ हो जाएगा राजदूत। अमेंडमेंट, इसका अर्थ होगा संशोधन। अमाउंट, अमाउंट आएगा राशि के लिए, इसका अर्थ क्या हो जाएगा राशि। एनुअल, एनुअल का अर्थ हो जाएगा वार्षिक। एनुअल अकाउंट यानी वार्षिक लेखा या वार्षिक खाता। एनुअल रिव्यू, एनुअल रिव्यू का अर्थ हो जाएगा वार्षिक समीक्षा। बाद आगे है एन्युटी। एन्युटी का अर्थ हो जाएगा वार्षिकी। वार्षिकी, एन्युटी का अर्थ क्या हो जाएगा। एंटीसीडेंट, इसका अर्थ हो जाएगा पूर्वव्रत। एंटीसिपेटेड यानी प्रत्याशित। एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर यानी प्रत्याशित व्यय। अपेंडिक्स, इसका अर्थ हो जाएगा परिशिष्ट। एप्लीकेबल, एप्लीकेबल का अर्थ होगा लागू। एप्लीकेंट यानी इसका अर्थ होगा आवेदक या आवेदनकर्ता। इसके बाद है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का अर्थ हो जाएगा आवेदन पत्र। अपॉइंट टू, इसका अर्थ है नियुक्त करना। अपॉइंटी यानी नियुक्त व्यक्ति। अपॉइंट का क्या होगा नियुक्त व्यक्ति। और अपॉइंटिंग ऑथोरिटी यानी नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी। अपॉइंटिंग ऑथोरिटी, नियुक्ति प्राधिकारी। इसके बाद है अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति। अपॉइंटमेंट परमानेंट, इसका अर्थ हो जाएगा स्थायी नियुक्ति। अपॉइंटमेंट टेम्पररी यानी अस्थायी नियुक्ति। एप्रोप्रिएट यानी उचित या समुचित। एप्रोप्रिएशन विनियोजन। एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी विनियोजन लेखा। अप्रूवल, अप्रूवल का अर्थ हो जाएगा अनुमोदन। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का अर्थ है प्रबंध या व्यवस्था। एरियस, एरियस का अर्थ हो जाएगा बकाया, ये राशि के लिए आएगा तो एरियस यानी बकाया। असेसमेंट, असेसमेंट का अर्थ हो जाएगा निर्धारण। इसके बाद आगे है एजम्पशन ऑफ यानी कार्यभार ग्रहण। एजम्पशन ऑफ चार्ज, सॉरी, एजम्पशन ऑफ चार्ज यानी कार्यभार ग्रहण। एश्योरेंस यानी आश्वासन। अटेच्ड, अटेच्ड का अर्थ हो जाएगा संबंध या संलग्न। अटेस्ट टू, इसका अर्थ होगा तस्दीक करना या साक्षांकित करना। ऑडिट, ऑडिट का अर्थ हो जाएगा लेखा परीक्षण। ऑडिट ऑब्जेक्शन, इसका अर्थ हो जाएगा लेखा परीक्षा आपत्ति। इसके बाद आगे है ऑडिट रिपोर्ट, इसका अर्थ हो जाएगा लेखा परीक्षा रिपोर्ट। फिर है ऑथोरिटी, ऑथोरिटी का अर्थ हो जाएगा प्राधिकारी, ये व्यक्ति के लिए आ जाएगा। और अगर संस्था है तो प्राधिकारी संस्था के लिए आ जाएगा ऑथोरिटी। ऑथोरिटी कंपेटेंट यानी सक्षम प्राधिकारी। ऑटोनोमस, इसका अर्थ होता है स्वायत्त शासी। और फिर नेक्स्ट है एवरेज, एवरेज का अर्थ होगा औसत। अब बी से शुरू हो जाएगा। बी से पहला क्या है इसमें बैलेंस, बैलेंस यानी शेष। बैलेंस क्लोजिंग, इसका होगा अंतःशेष। बैलेंस ओपनिंग, इसका होगा आदिशेष। बैन, बैन का अर्थ होता है प्रतिबंध या रोक लगाना किसी पर। बार, बार का अर्थ होगा रोध। बार एफिशिएंसी यानी दक्षता रोध। बेसिक, बेसिक का अर्थ हो जाएगा मूल। बेसिक पे यानी मूल वेतन। बिल, बिल का अर्थ बिल होगा
बिल मेडिकल, इसका अर्थ हो जाएगा चिकित्सा बिल, और बिल पे यानी वेतन बिल। इसके बाद है बिल ऑफ एक्सचेंज यानी हुंडी। बिल ऑफ एक्सचेंज यानी क्या होगा? हुंडी। बर्थ डेट ऑफ, इसका अर्थ होगा जन्म तिथि। बर्थ ऑफ पैलेस, इसका होगा जन्म स्थान। बर्थ ऑफ रेट, इसका होगा जन्म दर। फिर नेक्स्ट है ब्लैक लिस्ट यानी काली सूची। ब्लॉक, ब्लॉक यानी खंड होगा या फिर ब्लॉक। बोर्ड, बोर्ड का अर्थ हो जाएगा मंडल या बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसका होगा निदेशक मंडल। बॉडी, बॉडी इकाई के अर्थ में आएगा। ब्रांच, ब्रांच यानी शाखा। ब्रांच ऑफिसर यानी शाखाधिकारी। ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का अर्थ होता है प्रसारण। फिर ये ब्रोचर, ब्रोचर का अर्थ होगा विवरणिका। इसके आगे बजट, बजट का अर्थ होगा बजट। बजट बैलेंस्ड यानी संतुलित बजट। बजट डिफिसिट यानी घाटे का बजट। बजट बजट रिवाइज्ड यानी पुनरीक्षित बजट। बजट सैंक्शनड यानी स्वीकृत बजट। बजट सप्लीमेंट्री यानी पूरक बजट। और बजट एस्टिमेट यानी बजट अनुमान। और नेक्स्ट है बजट हेड, बजट हेड यानी बजट शीर्ष। अगला है ब्यूरो, ब्यूरो का अर्थ होगा ब्यूरो, केंद्र या कार्यालय। अब शुरू होता है सी से। सी में पहला है कैबिनेट, कैबिनेट का अर्थ हो जाएगा मंत्रिमंडल। दूसरा है कैबिनेट मेंबर यानी मंत्रिमंडल सदस्य। कैबिनेट सेक्रेटरी यानी मंत्रिमंडल सचिवालय। कैबिनेट सेक्रेटरी मंत्रिमंडल सचिव। केडर, केडर का अर्थ हो जाएगा संवर्ग या केडर या काडर भी पड़ता है इसको। केडर इमरजेंसी, इसका अर्थ होगा आपात संवर्ग। केडर एक्स यानी संवर्ग। कैंप, कैंप का अर्थ हो जाएगा शिविर या कैंप के लिए आए यहाँ पे। कैंसल, कैंसल करना यानी रद्द करना। कैंडिडेट यानी उम्मीदवार या अभ्यर्थी के लिए आता है। कैंडिडेचर यानी उम्मीदवारी या अभ्यर्थिता। फिर नेक्स्ट है कैरी फॉरवर्ड यानी आगे ले गया। कैरी फॉरवर्ड का क्या हो जाएगा? आगे ले गया। कैरी आउट टू यानी कार्यान्वित करना या अमल में लाना। कैश, कैश का अर्थ हो जाएगा रोकड़ या नगद। कैश बुक रोकड़ बही। और कैश मेमो का अर्थ हो जाएगा नगद पर्ची। के बाद आगे कैजुअल, कैजुअल का अर्थ होता है आकस्मिक। कैजुअल लीव यानी आकस्मिक छुट्टी। कैजुअल वैकेंसी यानी क्या हो जाएगा? आकस्मिक रिक्ति। कैटेगरी, कैटेगरी का अर्थ होता है वर्ग या श्रेणी। सेल, सेल का अर्थ होता है कक्ष या सेल। सेंट्रल, इसका अर्थ होगा केंद्रीय। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार। सेंट्रल रेवेन्यू मतलब केंद्रीय राजस्व। सेंट्रल सेक्रेटरिएट यानी केंद्रीय सचिवालय। फिर नेक्स्ट है सेंटर, सेंटर का अर्थ हो जाएगा केंद्र। सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट का अर्थ होगा प्रमाण पत्र या पत्र। सर्टिफिकेट कैरेक्टर, इसका अर्थ हो जाएगा चरित्र प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट लास्ट पे यानी अंतिम वेतन पत्र। इसके बाद है सर्टिफिकेट मेडिकल, इसका अर्थ हो जाएगा चिकित्सा प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, इसका होगा आरोग्य प्रमाण पत्र। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग यानी डाक प्रमाण पत्र। फिर सर्टिफाइड यानी प्रमाणीकृत। सर्टिफाइड कॉपी यानी प्रमाणीकृत प्रति। कैरेक्टर चरित्र, कैरेक्टर रोल यानी चरित्र पुस्तिका। कैरेक्टर रोल का क्या हो जाएगा? चरित्र पुस्तिका। फिर नेक्स्ट है चार्ज, चार्ज का अर्थ होता है कार्य या कार्यभार या आरोप। चार्ज एजम्पशन ऑफ यानी कार्यभार ग्रहण। चार्ज रिक्विशमेंट ऑफ यानी कार्यभार त्याग। चार्ज रिपोर्ट, इसका अर्थ हो जाएगा कार्यभार रिपोर्ट। चार्ज शीट यानी, चार्ज शीट का मतलब आरोप पत्र। नेक्स्ट है चेक टू, चेक टू का मतलब है जांच या पड़ताल, पड़ताल करना या रोकना। फिर चीफ, चीफ का अर्थ हो जाएगा मुख्य या प्रमुख। क्रोनोलॉजिकल, इसका होता मतलब होता है तारीखवार। सर्कुलेट टू, इसका सर्कुलेट टू का मतलब हो जाएगा घुमाना, परिचालित करना, घुमाना या फिर परिचालित करना। इसके बाद अगला है अपना सर्कुलेशन, इसका अर्थ हो जाएगा परिचालन। सिविल, सिविल का अर्थ हो जाएगा नागरिक। सिविल एविएशन, इसका मतलब होगा नागर विमानन। सिविल सर्विस यानी सिविल सेवा। क्लेरिफिकेशन, क्लेरिफिकेशन का अर्थ हो जाएगा स्पष्टीकरण। क्लियरिफाइड टू यानी स्पष्ट करना। क्लियरिफाइड टू का मतलब होगा स्पष्ट करना। यानी लिपिकीय या लेखन संबंधी। अगला है एरर, एरर का अर्थ होता है लेखन अशुद्धि। एरर स्टाफ यानी लिपिक वर्ग। क्लोजिंग, क्लोजिंग का अर्थ होगा अंतिम या आखिरी। फिर एक क्लोजिंग डेट यानी अंतिम तारीख। कमेंट, कमेंट यानी टिप्पणी।
इसके बाद है कमेंट टू यानी टिप्पणी करना। कमीशन, कमीशन का अर्थ हो जाएगा आयोग या कमीशन। कमीशन इमरजेंसी, इसका होगा आपात कमीशन। कमीशन पे, कमीशन पे का हो जाएगा वेतन आयोग। फिर है कमिटी, कमिटी का हो जाएगा समिति। कम्युनिक यानी विज्ञप्ति। कम्युनिक जॉइंट यानी संयुक्त विज्ञप्ति। कम्युनिक प्रेस यानी प्रेस विज्ञप्ति। कंपैरिजन, कंपैरिजन यानी मिलान। कंपैरिजनेट यानी अनुकंपा, सॉरी यह है कंपेंशनेट यानी अनुकंपा। कंपेंशनेट यानी अलाउंस यानी अनुकंपा भत्ता। फिर है कंपेनेशन ग्राउंड यानी अनुकंपा के आधार पर। अगला है कंप्लेंट, कंप्लेंट यानी शिकायत। कॉम्प्लायंस, इसका मतलब होता है अनुपालन। कॉम्प्लीमेंट्री, इसका अर्थ हो जाएगा मानार्थ। कंपलसरी, कंपलसरी का अर्थ हो जाएगा अनिवार्य। कंपलसरी रिटायरमेंट, इसका मतलब होगा अनिवार्य सेवानिवृत्ति। कंसर्नेड यानी संबंधित। इसके बाद है कंसर्नेड फाइल यानी संबंधित मिसिल। कंसर्नेड सेक्शन यानी इसका अर्थ हो जाएगा संबंधित अनुभाग। कंसेशन यानी रियायत या छूट। कॉन्क्योर टू यानी सहमत होना। कॉन्क्योरेंस यानी सहमति। कंडीशन, कंडीशन का अर्थ होगा शर्त, स्थिति या दशा। कंडन, कंडन टू का अर्थ होगा माफ करना। कॉन्फिडेंटल, इसका अर्थ हो जाएगा गोपनीय। कंफर्म टू, इसका अर्थ हो जाएगा पुष्टि करना या पक्का करना। फिर नेक्स्ट है कंफर्मेशन, इसका अर्थ है पुष्टि। कंफर्मेशन ऑर्डर, इसका अर्थ है पुष्टि या आदेश। फिर एक कंसेंट, कंसेंट का अर्थ होता है सहमति या सम्मति। कंसिडरेशन, इसका अर्थ हो जाएगा विचार। कंसिडरेशन अंडर यानी विचाराधीन। कंसोलिडेटेड यानी समेकित। कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट टू यानी गठन करना। और कॉन्स्टिट्यूशन यानी गठन या संविधान। कंसल्टेशन, इसका अर्थ हो जाएगा परामर्श। कॉन्टैक्ट, इसका अर्थ होगा संपर्क। और कॉन्टेक्स्ट यानी इसका अर्थ होगा संदर्भ या प्रसंग के लिए। नेक्स्ट है कॉन्टीजेंसी यानी आकस्मिकता। कॉन्टीजेंसी फंड यानी आकस्मिकता निधि। कॉन्टीजेंट यानी प्रासंगिक। कॉन्टीजेंट एक्सपेंडिचर यानी प्रासंगिक व्यय। कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी यानी प्रतिकूल। कंटरवेंशन, कंटरवेंशन यानी उल्लंघन। कॉन्ट्रीब्यूटरी, इसका अर्थ हो जाएगा अंशदायी। कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इसका अर्थ होगा अंशदायी भविष्य निधि। नेक्स्ट है कंट्रोल, कंट्रोल का अर्थ हो जाएगा नियंत्रण। और कन्वेंस यानी इसका होगा वाहन या कन्वेंस यानी वाहन या सवारी। इसके बाद है कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का अर्थ हो जाएगा सहयोग। को ओप्ट टू, इसका होगा संयोजित करना। को ऑप्टेड मेंबर, संयोजित सदस्य। कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय। करेक्शन यानी सुधार। करस्पोंडेड टू यानी पत्र व्यवहार करना। करस्पोंडेंस यानी पत्राचार या पत्र व्यवहार। करस्पोंडेंस का क्या हो जाएगा पत्राचार या पत्र व्यवहार। करस्पोंडेंट यानी संवाददाता। कोरिजेंडम यानी शुद्धि पत्र। काउंसिल यानी परिषद। काउंटर यानी प्रति या पटल। काउंटर एफिडेविट यानी प्रति या शपथ पत्र। काउंटर चार्ज यानी प्रत्यारोपण। काउंटर सिग्नेचर यानी प्रति हस्ताक्षर। काउंटर इंफॉर्मेशन यानी सूचना पटल। इसके बाद है क्रॉस एग्जामिनेशन यानी प्रति परीक्षा। करंट, करंट का अर्थ होगा चालू। कस्टम्स, इसका होगा कस्टम्स यानी सीमा शुल्क। कट मोशन, इसका अर्थ हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। अब शुरू होते हैं डी से। डी में पहला है डेली, डेली यानी दैनिक। डेली डायरी यानी दैनिक या दैनंदिनी। डेली वेज या दिहाड़ी जिसको कहते हैं। डाक बुक, इसका अर्थ होगा डाक पुस्तक। डैमेज, डैमेज का अर्थ होता है क्षति या हर्जाना। डेट, तारीख या दिनांक। स्टैंप यानी तारीख मोहर। यानी दिन, बुक यानी रोज नामचा। और डीलिंग यानी संबंधित। संबंधित। फिर है डीलिंग असिस्टेंस यानी संबंधित सहायक। डियरनेस यानी महंगाई। डेथ कम रिटायरमेंट यानी मृत्यु सह सेवानिवृत्ति। डेथ कम रिटायरमेंट का होगा मृत्यु सह सेवानिवृत्ति। ग्रेचुइटी, इसका अर्थ हो जाएगा उपदान। डिबार टू, इसका अर्थ होगा रोकना। डिसीजन, डिसीजन का अर्थ होगा निर्णय। डिसीजन पेंडिंग, इसका अर्थ हो जाएगा निर्णय होने तक। डिक्लेरेशन, इसका अर्थ हो जाएगा घोषणा।
डिक्लेरेशन फॉर्म यानी घोषणा पत्र, डिक्लेयर टू इसका अर्थ हो जाएगा घोषणा करना, और फिर नेक्स्ट है डिक्लेयर ऑन ऑथ यानी शपथ पूर्वक घोषणा करना, डिक्लेयर ऑन डेथ। फिर नेक्स्ट है डिकंट्रोल यानी विनियंत्रण, रिडक्शन कटौती, डिफेक्टो यानी वास्तव में या वस्तुतः, डिग्रेडेशन यानी पद घटाना, डेज्योर डिज्योर यानी कानूनी तौर पर या विधिवत, डिले करना यानी विलंब या देरी से, डेलीगेटेड पावर्स यानी प्रदत्त अधिकार, डेलीगेटेड पावर्स का क्या होगा, प्रदत्त अधिकार। नेक्स्ट है डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधिमंडल या प्रत्यायोजन। फिर नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ पावर्स, डेलीगेशन ऑफ पावर्स का मतलब होगा शक्तियों का प्रत्यायोजन। डिलीवरी यानी वितरण, डिमांड, डिमांड का अर्थ हो जाएगा मांग, डिमांड नोटिस इसका अर्थ होगा मांग नोटिस, डिमांड सप्लीमेंट्री इसका होगा अनुपूरक मांग। अगला है डीओ लेटर यानी अर्धशासकीय पत्र, डिनोट टू यानी पदावनत करना, और डिमोनेशन यानी उनका पदावनति। इसके बाद है डिमर्ज यानी डेमरेज यानी क्या होगा, विलंब शुल्क। फिर डिपार्ट टू यानी प्रस्थान करना, डिपार्टमेंटल यानी विभागीय, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इसका मतलब होगा विभागीय जांच, डिपार्टमेंटल परमिशन इसका हो जाएगा विभागीय अनुमति, डिपार्टमेंटल प्रमोशन इसका होगा विभागीय पदोन्नति। फिर डिपार्चर, डिपार्चर का अर्थ हो जाएगा प्रस्थान करना, मतलब प्रस्थान। डेपुटेशन इसका मतलब होता है प्रतिनियुक्ति, डेपुटेशन अलाउंस यानी प्रतिनियुक्ति भत्ता, डेपुटेशन ऑन यानी प्रतिनियुक्ति पर, और डेपुटेशनिस्ट यानी प्रतिनियुक्त। डिस्क्रिप्शन इसका अर्थ होगा विवरण, डेजिग्नेशन इसका अर्थ होगा पदनाम, और डिस्पैच इसका अर्थ होगा प्रेषण या भेजना, डिस्पैच टू इसका अर्थ हो जाएगा भेजना या प्रेषित करना। फिर नेक्स्ट है आगे डिटेल्स, डिस्पैच डिटेल्स यानी प्रेषण ब्यौरा विवरण, डिस्पैच डिटेल्स का क्या होगा, प्रेषण ब्यौरा विवरण। फिर डायराइज टू का अर्थ होगा डायरी करना, डायरी का अर्थ हो जाएगा डायरी, डायरेक्टिव इसका अर्थ होगा निदेशक, डायरेक्टरेट इसका अर्थ होगा निदेशालय, डायरेक्टरी इसका अर्थ होगा निदेशिका, डिसएग्री इसका अर्थ हो जाएगा असहमत होना, डिसअप्रूवल इसका अर्थ होगा अस्वीकार करना, डिस्चार्ज का अर्थ हो जाएगा सेवा मुक्ति, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, डिसिप्लिनरी एक्शन यानी अनुशासनिक कार्यवाही। इसके बाद है डिस्क्रिएशन विवेक, और डिस्क्रेशनरी पावर यानी विवेकाधिकार, डिस्क्रेशनरी पावर यानी विवेकाधिकार। इसके बाद है डिसमिस टू यानी पदच्युत करना, बर्खास्त करना या नौकरी से हटा देना, डिसमिसिल यानी पदच्युति या बर्खास्तगी, डिस्पोज ऑफ टू यानी निपटाना, डिस्पोजल निपटान, डिस्प्यूट विवाद, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, डिट्टो यानी यथोपरि, डिवीजन यानी प्रभाग या मंडल या श्रेणी, डोकेटिंग डोकेट करना या डोकेटन, डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज या प्रलेख, डॉक्यूमेंट का दस्तावेज या प्रलेख, ड्राफ्ट का अर्थ क्या हो जाएगा, ड्राफ्ट का अर्थ होगा मसौदा, और ड्यू यानी देय या नियत, ड्यू का देय या नियत। इसके बाद है ड्यू डेट यानी नियत तिथि, ड्यूरेशन यानी अवधि, ड्यूटी यानी कर्तव्य या कर्तव्य भार, ड्यूटी यानी ड्यूटी या फिर कर्तव्य भार, ड्यूटी ऑन यानी ड्यूटी पर। इसके बाद शुरू होते हैं ई से, इसमें अर्नड लीव यानी अर्जित छुट्टी, अर्नेस्ट मनी यानी अग्रदाय या अग्रिम धन। इसके बाद है इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, इफेक्टिव का मतलब है लागू या प्रभावी, इफिशियंसी इसका अर्थ हो जाएगा दक्षता, इफिशियंसी बार इसका अर्थ होगा दक्षता रोध, इलेक्शन इसका अर्थ हो जाएगा निर्वाचन, इलेक्शन रोल यानी निर्वाचक सूची। फिर है इलिजिबल का अर्थ क्या हो जाएगा, पात्र। इसके बाद है इलिजिबिलिटी का अर्थ हो जाएगा पात्रता, एम्बेसी का अर्थ होगा राजदूतावास, एम्बेजलमेंट यानी गबन, इमरजेंसी यानी आपात स्थिति, एम्यूल्यूमेंट यानी परिलब्धियां, इम्प्लॉय टू यानी नियुक्त करना, इम्प्लॉय का अर्थ हो जाएगा कर्मचारी, इम्प्लॉयर इसका अर्थ होगा नियोक्ता, इनक्लोज टू इसका अर्थ हो जाएगा संलग्न करना, इनक्लोजर इसका अर्थ होगा अनुलग्नक,
फिर आगे है इंडोर्स टू यानी प्रष्टांकित करना या समर्थन। इंडोर्समेंट प्रष्टांकन, इंक्वायरी का अर्थ हो जाएगा पूछताछ, इनरोलमेंट इसका अर्थ हो जाएगा नामांकन, इंश्यूइंग यानी आगामी या आसन्न, इंटर टू इसका अर्थ हो जाएगा दर्ज करना या प्रविष्ट करना, इंट्री इंद्राज या प्रविष्टि करना, इंट्री एडवर्स यानी प्रतिकूल इंद्राज, यानी एरटा यानी शुद्धि पत्र, इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन यानी स्थापना अनुभाग। इसके बाद है स्टेट संपदा, स्टेट ड्यूटी संपदा शुल्क, एस्टीमेट का अर्थ होगा अनुमान या प्राकलन, एस्टीमेट बजट यानी बजट अनुमान, एवल्यूएशन का अर्थ हो जाएगा मूल्यांकन, एविडेंस यानी गवाही या प्रमाण या साक्ष्य, एविडेंस का हो जाएगा गवाही प्रमाण या साक्ष्य, एग्जामिनेशन इसका अर्थ होगा परीक्षा या परीक्षण। इसके बाद है एक्सरसाइज मतलब एक्साइज यानी उत्पादन शुल्क जो आबकारी विभाग द्वारा लेता है, एक्साइज आबकारी। फिर एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्य परिषद, एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कार्यकारी शक्ति, एग्जीक्यूटिव स्टाफ यानी कार्यपालक, कर्मचारी वर्ग कार्यपालक स्टाफ। है एग्जेम्प्ट टू यानी विमुक्त करना या छूट देना, एग्जेम्पटेशन यानी छूट या मुक्ति, एग्जीबिशन प्रदर्शनी, एक्स ओफिशियो इसका अर्थ होगा पदेन, एक्स पार्ट यानी एक पक्षीय, एक्सपेंडिड टू यानी शीघ्र कार्यवाही करना, एक्सपेंडिड टू यानी शीघ्र कार्यवाही करना। इसके बाद है एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ, एक्सपायरी का अर्थ होगा समाप्ति, एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण या व्याख्या, एक्सप्लेनेशन का क्या अर्थ हो जाएगा स्पष्टीकरण करना या व्याख्या करना, एक्सपोर्ट का अर्थ होगा निर्यात, एक्स पोस्ट फैक्टो इसका होगा कार्योत्तर, एक्स अप्रूवल यानी कार्योत्तर अनुमोदन मंजूरी, एक्सप्रेस का अर्थ हो जाएगा तुरंत, एक्सप्रेस डिलीवरी तुरंत वितरण, एक्सटेंशन यानी बढ़ाना और एक्सटेंशन ऑफ लीव छुट्टी बढ़ाना, एक्सटर्नल यानी विदेशी या बाह्य, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण और एक्सट्रैक्ट यानी उद्धरण। फिर एफ से शुरू होता है, इसमें पहला है फेयर यानी स्वच्छ, फेयर का हो जाएगा स्वच्छ, स्वच्छ प्रति, फी का अर्थ हो जाएगा शुल्क या फीस के लिए, फेस्टिवल एडवांस यानी त्योहार अग्रिम, फाइल का अर्थ हो जाएगा फाइल कवर यानी मिसिल या आवरण, मिसिल आवरण या इसको फाइल कवर भी कह सकते हैं। फिर फाइनल का अर्थ हो जाएगा अंतिम, फाइनल रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट, फाइनलाइज टू अंतिम रूप देना, फाइनेंस यानी वित्त, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन यानी वित्त प्रशासन। इसके बाद है फाइनेंशियल यानी वित्तीय, फाइनेंशियल सर्टिफिकेट यानी वित्तीय प्रमाण पत्र, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन यानी वित्तीय दायित्व, फाइनेंशियल पावर्स इसका अर्थ हो जाएगा वित्तीय अधिकार, फाइनेंशियल सेक्शन इसका अर्थ होगा वित्तीय मंजूरी, फाइनेंशियल ईयर इसका अर्थ हो जाएगा वित्तीय वर्ष। इसके बाद है फिटनेस सर्टिफिकेट यानी आरोग्यता प्रमाण पत्र, फिक्स टू नियत करना, फिक्सेशन इसका होगा नियतन और फिक्सेशन पे यानी नियतन वेतन, नियतन फिक्सेशन के लिए नियतन आएगा और पे यानी वेतन। तो नेक्स्ट इसके बाद फॉलो अप एक्शन यानी अनुवर्ती कार्रवाई, फॉलोइंग यानी निम्नलिखित, फॉरिजन सर्विस इसका अर्थ हो जाएगा विदेश सेवा, फोरनून यानी पूर्वाहन, फॉर्मल का अर्थ हो जाएगा औपचारिक, फिर है फॉर्मल अप्रूवल इसका अर्थ हो जाएगा औपचारिक अनुमोदन, फोर्थ कमिंग इसका अर्थ होगा आगामी, फोर्थ विथ यानी तत्काल या इसी समय से, फोर्थ नाइट यानी पक्ष और फोर्थ नाइटली यानी पाक्षिक। इसके बाद है फॉरवर्ड टू इसका अर्थ होगा अग्रसारित या अग्रेषित, फॉरवर्डिंग यानी अग्रेषण, फॉरवर्डिंग नोट यानी अग्रेषण टिप्पणी, फॉरवर्डिंग लेटर यानी अग्रेषण पत्र, फी का अर्थ होगा निशुल्क फ्री का अर्थ होगा निशुल्क या मुफ्त, फ्रेट का अर्थ हो जाएगा भाड़ा, फ्रेश रिसिप्ट इसका अर्थ होगा नई आवती, फंड का अर्थ हो जाएगा निधि, फंड प्रोविडेंट इसका होगा भविष्य निधि,
फर्निश टू यानी देना या भेजना, फर्दर एक्शन आगे की कार्रवाई या अगली कार्रवाई, फर्दर ऑर्डर इसका हो जाएगा अगले आदेश। अब है जी से शुरू होते हैं। गजेट, गजेट का होगा राजपत्र या गजट। गजेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसका होगा असाधारण गजट। गजेट ऑफ इंडिया यानी भारत का राजपत्र। गजेट ऑफ नोटिफिकेशन यानी गजट अधिसूचना। गजेटियर, इसका अर्थ होगा गजेटियर। जनरल, जनरल का अर्थ हो जाएगा प्रधान, महा, सामान्य या आम। इन सब अर्थों में इसका प्रयोग किया जाएगा। प्रधान भी हो सकता है, महा, सामान्य या आम। जनरल सर्कुलर, इसका होगा सामान्य परिपत्र। जनरल इलेक्शन, आम चुनाव। जनरल मैनेजर, प्रधान प्रबंधक या महाप्रबंधक। नेक्स्ट है गुड कैरेक्टर यानी सच्चरित्रता। गुड कंडक्ट यानी सदाचार। गुड फेथ यानी सद्भाव। गुड बिहेवियर यानी सदव्यवहार। गुड बिहेवियर का हो जाएगा सदव्यवहार। गवर्नमेंट, इसका अर्थ होगा सरकारी। गवर्नमेंट अफेयर्स यानी सरकारी मामले, और गवर्नमेंट रेगुलेशन यानी सरकारी विनिमय। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसका अर्थ हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियां। ग्रेड, ग्रेड का अर्थ होगा श्रेणी। ग्रेड, इसका अर्थ होगा वर्गीकृत। ग्रांट, ग्रांट का अर्थ हो जाएगा अनुदान। ग्रांट एंट्रीम यानी इसका हो जाएगा अंतरिम अनुदान। ग्रांट नॉन रिकरिंग यानी अनावर्ती अनुदान। नेक्स्ट है ग्रांट स्पेशल, इसका अर्थ हो जाएगा विशेष अनुदान। ग्रांट सप्लीमेंट्री, पूरक अनुदान। और नेक्स्ट है ग्रांटेड, इसका अर्थ हो जाएगा स्वीकृत या मंजूर। ग्रेजुएटी, इसका अर्थ होगा उपदान। ग्रोस, ग्रोस का अर्थ हो जाएगा कुल। इसके बाद है ग्रोस इनकम, ग्रोस इनकम यानी कुल आय। ग्रोस टोटल यानी कुल योग। गारंटी, गारंटी का अर्थ हो जाएगा गारंटी। गारंटी फाइल, इसका अर्थ होगा निदेश मिसिल। और गाइडेंस, गाइडेंस का अर्थ होगा संदर्शन या मार्गदर्शन। अब शुरू होते हैं एज से। एज में पहला है हाफ डे लीव यानी आधे दिन की छुट्टी। हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक या 6 माही। हाल्ट, हाल्ट यानी विराम। हाल्टिंग अलाउंस यानी विराम भत्ता। हेड, हेड का अर्थ होगा शीर्ष, प्रधान या अध्यक्ष। हेड सब यानी उपशीर्ष। हेड अकाउंट यानी लेखा शीर्ष। हेड ऑफिस यानी प्रधान कार्यालय। हेड ऑफ ऑफिस यानी कार्यालय अध्यक्ष। इसके बाद नेक्स्ट है हेडिंग यानी शीर्षक। हेडक्वार्टर, इसका अर्थ होगा मुख्यालय। और हिल अलाउंस, इसका अर्थ हो जाएगा पहाड़ भत्ता। हिल अलाउंस यानी पहाड़ भत्ता। इसके बाद है होल्ड टू, होल्ड टू यानी ग्रहण करना। हॉलीडे, हॉलीडे का अर्थ हो जाएगा छुट्टी। ऑनरेरियम यानी मानदेय। ऑनरेरी यानी अवैतनिक। ऑनरेरी सेक्रेटरी यानी अवैतनिक सचिव। ऑनरेबल, ऑनरेबल यानी माननीय। आवर्स ऑफ बिजनेस, इसका अर्थ होगा कार्य समय। आवर्स ऑफ हाउस ऑफ पीपुल, इसका अर्थ हो जाएगा लोकसभा। हाउस रेंट, हाउस रेंट का अर्थ हो जाएगा मकान किराया। हाउसिंग, हाउसिंग का होगा आवास। और ह्यूमैनिटेरियन यानी मानव हित के। और ग्राउंड्स, ग्राउंड्स का अर्थ हो जाएगा आधार पर। हाउसिंग आवास, और हाउसिंग ह्यूमैनिटेरियन मानव हित के, और ग्राउंड्स यानी आधार। नेक्स्ट है अब शुरू होगा आई से। आई में पहला है आई बिड यानी वही। आइडेंटिफिकेशन, पहचान। आइडेंटिटी कार्ड यानी पहचान पत्र। इमीडिएट यानी तत्काल या आसन्न। इमीडिएट ऑफिसर, आसन्न अधिकारी। इमीडिएट स्लिप यानी तत्काल पर्ची। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति। इम्प्लीमेंट टू यानी कार्यान्वित करना या परिपालन करना। इसके बाद है इंपोर्ट, इंपोर्ट यानी आयात करना। इंपोर्ट लाइसेंस, इसका अर्थ हो जाएगा आयात लाइसेंस। फिर इंपोर्टेड स्टोर्स, इसका अर्थ होगा आयातित माल। इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण। इम्पोज टू यानी थोपना या अधिरोपित करना। इम्पोजिशन, अधिरोपण। इम्पॉसिबल, इसका अर्थ हो जाएगा असंभव। इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकेबल यानी अव्यावहारिक। इम्प्रेस्ड यानी अग्रदाय, अग्रदाय। इसके बाद है अग्रदाय, क्या है इम्प्रेस्ड, है ना। इम्प्रेस्ड यानी अग्रदाय। अब नेक्स्ट है इम्प्रेस्ड अमाउंट यानी अग्रदाय राशि। इम्प्रॉपर यानी अनुचित। इम्प्रूव टू यानी सुधार करना। इन एबियंस टू कीप यानी प्रास्थगित रखना या रोक रखना। इन एबियंस टू कीप यानी प्रास्थगित रखना या रोक रखना। इन एडवेंटली यानी असावधानी से या अनजाने में। फिर है इनोग्रेशन, इनोग्रेशन का अर्थ हो जाएगा उद्घाटन। इंचार्ज, इंचार्ज का अर्थ हो जाएगा प्रभारी। इंसिडेंटल, इंसिडेंटल यानी प्रासंगिक।
इंसिडेंटल चार्जेस यानी प्रासंगिक प्रभार, इंक्रीमेंट यानी वेतन वृद्धि, इंक्यूमेंट इनकमेंट यानी पदधारी, इंडेंट यानी मांग पत्र, इन डिटेल्स यानी सविस्तार, इनडिस्प्लिन यानी अनुशासनहीनता, इनडिस्क्रिएशन अविवेक, इनडिस्पेंसेबल यानी अपरिहार्य, इनएफिशिएंट यानी अक्षम या अयोग्य, इन इलिजिबल अपात्र या अयोग्य, इनफोर्स यानी लागू, इनफॉर्मल इसका अर्थ हो जाएगा अनौपचारिक, इंफॉर्मेशन यानी सूचना, इनिशियल इनिशियल यानी प्रारंभिक, इनिशियल्स यानी आद्य अक्षर, इसके बाद है इनिशिएटिव यानी पहल, इंक्वायरी इंक्वायरी का अर्थ हो जाएगा पूछताछ, इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण, इंस्पेक्शन पीरियडिकल इसका अर्थ होगा आवधिक निरीक्षण, इंस्पेक्शन नोट यानी निरीक्षण टिप्पणी, इंस्पेक्टर इसका अर्थ होगा निरीक्षक, इंस्पेक्टर जनरल इसका अर्थ हो जाएगा महानिरीक्षक, इंस्टॉलमेंट और इसका अर्थ होगा इंस्टॉलमेंट का अर्थ होगा किस्त। इंस्टिगेट टू यानी उकसाना, इंस्टीट्यूट संस्थान, इंस्ट्रक्शन इसका अर्थ होगा अनुदेशन, इनसबऑर्डिनेशन यानी अधीनता, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आसूचना ब्यूरो या खुफिया ब्यूरो, इंटर डिपार्टमेंटल यानी अंतर विभागीय, इंटरिम यानी अंतरिम, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार, इन टोटो यानी पूरी तरह से, इंट्रिक यानी जटिल, इंट्रोड्यूस टू यानी परिचय करना या प्रस्तुत करना। इसके बाद है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना या परिचय, इन्वेस्टिगेशन इसका अर्थ हो जाएगा जांच या अन्वेषण, इनवॉइस इनवॉइस का अर्थ होता है बीजक, इनवर्ड यानी आवक, इरेगुलर इसका मतलब होगा अनियमित, इरिलेवेंट यानी असंगत, इरिस्पॉन्सिबल यानी अनुत्तरदायी, इशू का अर्थ होगा मामला या निर्गम। अब शुरू होते हैं जे से। इसमें पहला है जॉब यानी नौकरी, ज्वाइन टू यानी कार्यभार ग्रहण करना, ज्वाइनिंग डेट यानी कार्य ग्रहण तिथि, ज्वाइनिंग पीरियड यानी कार्यारंभ अवधि, ज्वाइनिंग रिपोर्ट यानी कार्यारंभ रिपोर्ट, ज्वाइंट का अर्थ हो जाएगा संयुक्त, ज्वाइंट कमिटी इसका होगा संयुक्त समिति, ज्वाइंटली का अर्थ हो जाएगा संयुक्त रूप से। और नेक्स्ट है जजमेंट का अर्थ हो जाएगा निर्णय। जुडिशियल इंक्वायरी इसका अर्थ होगा अदालती जांच, जूनियर यानी कनिष्ठ, जुरिडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र, जस्टिफिकेशन यानी तर्कसंगत या औचित्य, जस्टिफाई टू इसका अर्थ हो जाएगा सफाई देना या उचित सिद्ध करना। एल से शुरू होने लैप्स टू यानी बीत जाना, लास्ट पे सर्टिफिकेट यानी अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, लो का अर्थ होगा विधि या कानून, लीव का अर्थ हो जाएगा छुट्टी, लीव कैजुअल इसका अर्थ हो जाएगा आकस्मिक छुट्टी या आकस्मिक अवकाश, लीव कम्यूटेड यानी परिणत छुट्टी या अवकाश, लीव कंपेंसेटरी यानी प्रतिपूरक छुट्टी या अवकाश, लीव कन्वर्टेड यानी परिवर्तित छुट्टी, लीव अर्नड यानी अर्जित छुट्टी, लीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण छुट्टी, लीव मेटर्निटी यानी प्रसूति छुट्टी या अवकाश, लीव मेडिकल इसका अर्थ हो जाएगा लीव मेडिकल यानी चिकित्सा छुट्टी या चिकित्सा अवकाश, और लीव प्रिपरेशन यानी तैयारी के लिए छुट्टी या तैयारी के लिए अवकाश। नेक्स्ट आगे लीव क्वारंटाइन यानी संगरोध छुट्टी या संगरोध अवकाश, लीव रेस्ट्रिक्टेड यानी प्रतिबंधित छुट्टी या प्रतिबंधित अवकाश, लीव स्टडी यानी अध्ययन के लिए छुट्टी, लीव अकाउंट यानी छुट्टी का लेखा, लीव नॉट ड्यू यानी छुट्टी शेष नहीं, लीव नॉट ड्यू का अर्थ हो जाएगा छुट्टी शेष नहीं यानी या फिर अधिक छुट्टी, लीव ऑन एवरेज पे औसत वेतन छुट्टी, लीव प्रिपरेटरी टू सेवानिवृत्त पूर्व, और हाँ लीव प्रिपरेटरी टू यानी सेवानिवृत्त पूर्व, वापस से लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी, इस पूरे का एक अर्थ होगा लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट यानी सेवानिवृत्त पूर्व छुट्टी। फिर रिटायरमेंट का
अर्थ छुट्टी हो गया। पे का अर्थ हो जाएगा छुट्टी या वेतन। लीव पे यानी छुट्टी का वेतन। लीव वैकेंसी यानी अवकाश रिक्ति। लेजर, लेजर का अर्थ हो जाएगा खाता। लेजर फोलियो, इसका अर्थ होगा खाता पन्ना। लेंथ, लेंथ ऑफ सर्विस, सर्विस सेवा काल। लेटर यानी पत्र। लेटर ऑफ एक्सपेक्टेंस यानी स्वीकृति पत्र। इसके बाद होगा लेटर ऑफ अथॉरिटी, इसका अर्थ हो जाएगा प्राधिकार पत्र। लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, इसका अर्थ होगा परिचय पत्र। लाइबिलिटी, देयता या दायित्व। लाइसन, लाइसन का अर्थ होगा संपर्क। लाइसेंस, लाइसेंस का अर्थ हो जाएगा लाइसेंस। लाइसेंसी यानी लाइसेंसधारी। लाइन, लाइन का अर्थ होगा पुनर्ग्रहण अधिकार या लियन। इसको लाइन पढ़ेंगे या लियन पढ़ेंगे, तो इसका अर्थ हो जाएगा पुनर्ग्रहण अधिकार या फिर लियन। लिंक्ड फाइल, संलग्न मिसिल। लिस्ट, लिस्ट का अर्थ हो जाएगा सूची। लोकल, लोकल का अर्थ होगा स्थानीय। लॉगबुक, लॉगबुक का अर्थ होगा कार्यपंजी या लॉगबुक। लमसम, लमसम का अर्थ हो जाएगा एक मुश्त। इसके बाद शुरू होते हैं एम से। एम में पहला है मेलिंग लिस्ट यानी डाक सूची या वितरण सूची। मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण। मेजोरिटी यानी बहुमत या बहुसंख्यक। मेजर, मेजर का अर्थ हो जाएगा वयस्क या मुख्य। मेजर हेड यानी मुख्य या शीर्ष। मैन आवर्स यानी श्रम घंटे। मैनेजमेंट, इसका अर्थ हो जाएगा प्रबंधन। मैनेजिंग कमेटी यानी प्रबंधन समिति। मैंडेट, मैंडेट का अर्थ होगा अधिदेश या आज्ञा। मैनिपुलेट यानी जोड़ तोड़ करना। मैनुअल, मैनुअल का अर्थ हो जाएगा अनुदेश या पुस्तिका। मैन्युस्क्रिप्ट यानी पांडुलिपि। मैन्युस्क्रिप्ट का क्या होगा? पांडुलिपि। मार्जिन, मार्जिन का अर्थ हो जाएगा हाशिया। मार्जिन नोट, इसका होगा हाशिया या सॉरी, मार्जिन नोट यानी हाशिया टिप्पणी। मैटर, मैटर का अर्थ हो जाएगा विषय या मामला। नेक्स्ट है मैक्सिमम, मैक्सिमम का होगा अधिकतम। मेजर, मेजर यानी उपाय। मेजर प्रिकॉशनरी, इसका अर्थ होगा एहतियात, एहतियाती उपाय। मेजर प्रिकॉशनरी, इसका अर्थ होगा एहतियाती उपाय। मेजर प्रिवेंटिव यानी निवारक उपाय। मेडिकल, मेडिकल का अर्थ हो जाएगा चिकित्सा। मेडिकल एड, चिकित्सा सहायता। मेडिकल एग्जामिनेशन यानी स्वास्थ्य परीक्षा। मेडिकल रिपोर्ट यानी चिकित्सा रिपोर्ट या डॉक्टरी रिपोर्ट। मीटिंग, मीटिंग का अर्थ हो जाएगा बैठक या सभा। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का अर्थ हो जाएगा ज्ञापन। माइलेज, माइलेज यानी मील या दूरी के लिए। माइन, माइन का अर्थ हो जाएगा खान। और मिनिमम, मिनिमम का अर्थ होगा न्यूनतम। इसके बाद है मिनिस्टर यानी मंत्री। मिनिस्ट्रियल अनुसचिव, मिनिस्ट्रियली स्टाफ यानी अनुसचिवी स्टाफ। इसके बाद है मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय। माइनर, माइनर का अर्थ हो जाएगा गौण। माइनर हेड यानी गौण शीर्ष। मिनिट्स, मिनिट्स का अर्थ होगा कार्यव्रत। मिस एप्रोप्रिएशन यानी दुर्विनियोजन। मिस एप्रोप्रिएशन यानी दुर्विनियोजन। मिसकंडक्ट, इसका अर्थ हो जाएगा कदाचार। मिस मैनेजमेंट, इसका अर्थ होगा कुप्रबंधन। मिस यूज, इसका होगा दुरुपयोग। मॉडिफिकेशन यानी संशोधन या तरमीम। मॉडिफिकेशन का क्या होगा? संशोधन या तरमीम। मॉनेटरी, इसका होगा आर्थिक। मॉनेटरी ग्रांट यानी आर्थिक अनुदान। इसके बाद हो जाएगा मॉनेटरी लिमिट यानी आर्थिक सीमा। मोनोपोली, एकाधिकार। मंथली, मासिक। मंथली स्टेटमेंट, मासिक विवरण। मोस्ट इमीडिएट यानी अति तत्काल। मोशन, मोशन का अर्थ होगा प्रस्ताव। मोशन एडजॉर्नमेंट यानी स्थगन प्रस्ताव। मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस यानी विश्वास प्रस्ताव। मूवेबल यानी चल और मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति। इसके बाद है मूवमेंट, मूवमेंट यानी संचलन। मूवमेंट फाइल यानी मिसिल संचलन। मस्टर रोल यानी उपस्थिति या नामावली। म्यूटेशन, इसका अर्थ हो जाएगा नामांतरण। फिर अब शुरू होते हैं एन से। एन में नेशन, पहला है नेशन, नेशन का अर्थ होगा राष्ट्र। नेशनल यानी राष्ट्रीय। नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। नेशनल लैंग्वेज यानी राष्ट्रभाषा। और नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता। इसके बाद होगा नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण। नेसेसरी एक्शन यानी आवश्यक कार्रवाई। नीडफुल, नीडफुल यानी आवश्यक या जरूरी। नेग्लिजेंस यानी उपेक्षा। नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद। नेचुरल यानी तटस्थ, तटस्थ। नो कॉन्फिडेंस यानी अविश्वास प्रस्ताव, सॉरी नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव। नो डिमांड यानी बेबाकी, नो डिमांड सर्टिफिकेट यानी बेबाकी प्रमाण पत्र। इसके बाद है नो ऑब्जेक्शन यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट नॉमिनल यानी
नाम मात्र या अंकित। सर्टिफिकेट मेंबर अभिहित सदस्य, सर्टिफिकेट वैल्यू यानी अंकित मूल्य। नॉमिनेट टू यानी नामित करना। नॉमिनेटेड यानी मनोनीत। नॉमिनेशन इसका अर्थ हो जाएगा नामन। नॉमिनेशन पेपर यानी इसका अर्थ हो जाएगा नामन पत्र। नेक्स्ट है नॉमिनी। नॉमिनी का अर्थ हो जाएगा मनोनीत। नॉन कंप्लायंस यानी अपालन। नॉन कॉन्फिडेंटल अगोपनीय। नॉन नॉन गजेटेड यानी अराजपत्रित। नॉन मिनिस्ट्रियल यानी अलिपिक वर्गीय। नॉन ऑब्जर्वेशन यानी अपालन। नॉन ऑफिशियल यानी गैर सरकारी। नॉन पेंशनेबल यानी अपेंशनीय। नॉन रिक्यूरिंग यानी अनावर्ती। नॉन सिलेक्शन पोस्ट यानी अप्रवरण पद। इसके बाद नेक्स्ट है नोट। नोट यानी टिप्पणी। नोट टू यानी नोट करना। नोटिस यानी सूचना या नोटिस। नोटिस ऑफ डिस्चार्ज यानी कार्य मुक्ति का नोटिस। इसके बाद है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का अर्थ हो जाएगा अधिसूचना। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग टिप्पण और मसौदा लेखन। नंबर। नंबर का अर्थ हो जाएगा संख्या। अब शुरू होते हैं ओ से। ओथ। ओथ यानी शपथ। ओथ ऑफ एलिगेंस यानी निष्ठा शपथ। ओथ ऑफ ऑफिस यानी पद शपथ। ओथ ऑफ सेक्रेसी यानी गोपनीयता की शपथ। ओबीडियंट यानी आज्ञाकारी। ऑब्जेक्ट टू यानी आपत्ति या आपत्ति उठाना या आपत्ति करना। ऑब्जेक्शन इसका अर्थ हो जाएगा आपत्ति। ऑब्जेक्शन ऑडिट यानी लेखा परीक्षा। लेखा परीक्षा आपत्ति। ऑब्लिगेटरी यानी अनिवार्य। ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण। ऑक्टोराई ड्यूटी यानी चुंगी। इसके बाद है ऑफ ड्यूटी। ऑफ ड्यूटी का अर्थ हो जाएगा कार्य पर न होना। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट नियुक्ति प्रस्ताव। ऑफिस। ऑफिस का अर्थ हो जाएगा कार्यालय या पद। ऑफिस अटैच्ड यानी संबंध कार्यालय। ऑफिस सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ कार्यालय। ऑफिस बेरर यानी पदाधिकारी। ऑफिस कॉपी यानी कार्यालय प्रति। ऑफिस नोट यानी कार्यालय टिप्पणी। ऑफिशियल यानी सरकारी या शासकीय। इसके बाद है ड्यूटी। ड्यूटी यानी कार्यालय पदीय कर्तव्य। कार्यालय भी होगा पदीय कर्तव्य हो जाए। ड्यूटी यानी पदीय कर्तव्य। ऑफिशिएट। ऑफिशिएट टू यानी स्थापन रूप से काम करना। ऑफिशिएट टू यानी स्थापन रूप से काम करना। इसके बाद है ऑफिशिएटिंग स्थापन। ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी यानी स्थापन रूप से। ऑफिशिएटिंग पे यानी स्थापन वेतन। ऑफिशिएटिंग पोस्ट यानी स्थापन पद। ऑन इंडिया गवर्नमेंट यानी भारत। ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस यानी भारत सरकार के सेवार्थ। ऑनस भार। ओपिनियन राय। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। ऑप्शन। ऑप्शन यानी विकल्प। ऑप्शनल यानी वैकल्पिक या ऐच्छिक। ओरल। ओरल का अर्थ हो जाएगा मौखिक। इसके बाद है ऑडियंस। ऑडियंस का अर्थ हो जाएगा अध्यादेश। ऑर्गेनाइजेशन एंड संगठन और। मेथड्स यानी पद्धति। ऑर्गेनाइजेशन संगठन। ओरिजिनल मूल। ओरिजिनल कॉपी मूल प्रति। आउट ऑफ डेट अप्रचलित। आउट ऑफ स्टॉक स्टॉक में नहीं है। आउटगोइंग फाइल्स निर्गामी मिसिले। ओवरेज। ओवरेज का अर्थ हो जाएगा अधिक आयु। ओवरऑल समस्त या कुल। ओवरऑल एस्टिमेट यानी कुल अनुमान। इसके बाद कुल अनुमान। हाँ। ओवरहेड चार्ज इसका अर्थ हो जाएगा ऊपरी खर्च। ओवर पेमेंट इसका अर्थ होगा अधिक भुगतान। ओवर टाइम इसका होगा अतिरिक्त समय या समयोपरि। ओवर टाइम अलाउंस समयोपरि भत्ता। अब शुरू होते पी से। पैम्फलेट यानी पुस्तिका। पेनल। पेनल यानी नामिका। पैम्फलेट का पुस्तिका हो जाएगा। पेनल का होगा नामिका। सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का अर्थ हो जाएगा विषय। पार्लियामेंट यानी संसद। पार्लियामेंट्री यानी संसदीय। पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी संसदीय कार्य या संसद कार्य। पार्ट फाइल यानी खंड मिसिल। पार्ट टाइम। पार्ट टाइम यानी अंशकालिक। पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का अर्थ हो जाएगा ब्यौरा या विवरण। पासपोर्ट। पासपोर्ट का होगा पारपत्र या पासपोर्ट। का अर्थ हो जाएगा वेतन। पे एडवांस यानी अग्रिम वेतन। पे बेसिक यानी मूल वेतन। पे फिक्स्ड यानी नियत वेतन। पे पर्सनल यानी व्यक्तिगत वेतन। पे बिल यानी वेतन बिल। पे डे यानी वेतन दिवस। पे रोल यानी वेतन पत्रक। पे स्केल यानी वेतनमान।
और पे स्लिप यानी वेतन पर्ची। नेक्स्ट है पेएबल यानी देय, पेई यानी पाने वाला, पे यानी दाता भुगतान करता। पेमेंट, पेमेंट का अर्थ हो जाएगा भुगतान या अदायगी। पेनल्टी, पेनल्टी का अर्थ हो जाएगा दंड। इसके बाद नेक्स्ट है पेंडिंग, पेंडिंग यानी रुका हुआ, अनिर्णित, रुका हुआ या अनिर्णित। पेंशन, पेंशन का अर्थ हो जाएगा पेंशन, पेंशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण पेंशन। पेंशनेबल, पेंशन योग्य या पेंशन। पेंशनेबल पोस्ट, इसका अर्थ हो जाएगा पेंशनी पद। पेंशनर, पेंशन भोगी। पर एनम यानी प्रतिवर्ष, पर एनम का अर्थ हो जाएगा प्रतिवर्ष। पीरियड, पीरियड यानी अवधि। पीरियोडिकल यानी आवधिक। पीरियोडिकल इंस्पेक्शन यानी आवधिक निरीक्षण। पीरियोडिकल रिटर्न यानी आवधिक विवरणी। परमानेंसी यानी स्थायित्व, परमानेंट यानी स्थायी। परमिशन, परमिशन का अर्थ होगा अनुमति। परमिट टू यानी अनुमति देना। परमिट यानी परमिट या अनुज्ञा पत्र। परमिटेड यानी अनुमति दी जाती है या अनुज्ञप्त। पर्सनल, पर्सनल का अर्थ होगा व्यक्ति। पर यूजुअल यानी अवलोकन, पर यूजुअल का होगा अवलोकन। पिटिशन, पिटिशन का अर्थ हो जाएगा याचिका। प्लान, प्लान का अर्थ हो जाएगा योजना। प्लानिंग, प्लानिंग का अर्थ हो जाएगा योजना या योजना बनाना। पॉलिसी, पॉलिसी का अर्थ हो जाएगा नीति। और पॉलिसी डिसीजन, इसका अर्थ होगा नीति संबंधी निर्णय। पॉलिसी डिसीजन का अर्थ क्या हो जाएगा, नीति संबंधी निर्णय। पोस्ट, पोस्ट का अर्थ क्या हो जाएगा पद। पोस्ट परमानेंट यानी स्थायी पद। पोस्ट पेंशनेबल यानी पेंशनी पद। पोस्ट स्क्रिप्ट यानी पुनश्च या पश्च लेखन। पोस्ट सिलेक्शन यानी प्रवण पद। पोस्ट अबस्टेंटिव यानी स्थायी पद। पोस्ट अबस्टेटिव, स्टेंटिव, पोस्ट अबस्टेटिव यानी स्थायी पद। पोस्टेज स्टैंप यानी डाक टिकट। पोस्टल सर्टिफिकेट यानी डाक प्रमाण पत्र। पोस्टिंग यानी तैनाती। पोस्ट टू यानी तैनात करना। पावर यानी शक्ति या अधिकार। प्रोसीडेंट यानी पूर्व उदाहरण, प्रोसीडेंट का होगा पूर्व उदाहरण। इसके बाद है प्रीजुडिस यानी पूर्वाग्रह। प्रीजुडिस यानी पूर्वाग्रह। प्रीलिमिनरी, प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभिक। प्रिपरेटरी टू यानी निवृत्ति पूर्व, सॉरी प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट यानी निवृत्ति पूर्व। रिटायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड विधि, हाँ प्रिपेयर्ड टू रिटायरमेंट, हाँ इसका अर्थ हो जाएगा निवृत्ति पूर्व। प्रिस्क्राइब्ड यानी विहित या निर्धारित। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म यानी विहित फॉर्म। प्रेस, प्रेस का अर्थ हो जाएगा प्रेस। प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी पत्रकार सम्मेलन। प्रेस हैंडआउट यानी प्रेस पत्रक। प्रेस नोट, इसका अर्थ हो जाएगा प्रेस नोट। प्रेस रिलीज यानी प्रेस प्रकाशनी। प्रिवेंशन निवारण। प्रिवेंटिव निवारक। प्राइस कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल का अर्थ हो जाएगा प्राइस कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल का क्या अर्थ होगा, मूल्य नियंत्रण। प्राइस कंट्रोल का अर्थ हो जाएगा मूल्य नियंत्रण। प्रीमा फेसी, फेसी प्रत्यक्ष, प्रायोरिटी प्राथमिकता या अग्रता। प्राइवेट यानी निजी। प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार। प्रिविलेज कमेटी यानी विशेषाधिकार समिति। प्रोबेशन यानी परिवीक्षा। प्रोबेशन ऑन यानी परिवीक्षाधीन। प्रोबेशन पीरियड यानी परिवीक्षा काल। प्रोबेशनर यानी परीक्षाधीन, परिवीक्षाधीन। प्रोसीजर यानी कार्यविधि। प्रोसीडिंग यानी कार्यवाही। प्रोक्लेमेशन यानी उद्घोषणा। प्रोफॉर्मा यानी प्रपत्र या फॉर्म। प्रोग्रेस यानी प्रगति। प्रोजेक्ट यानी परियोजना। प्रमोशन यानी पदोन्नति, पदोन्नति या फिर तरक्की। प्रोन्नति, पदोन्नति या तरक्की। इसके बाद है लास्ट क्या था, प्रमोशन है ना, प्रमोशन पोस्ट। प्रमोशन पोस्ट का हो जाएगा प्रोन्नति पद। प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा का अर्थ हो जाएगा प्रचार। प्रोस्पेक्टस यानी विवरण पत्रिका। प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि। प्रोविजन, प्रोविजन का अर्थ होगा उपबंध या व्यवस्था। प्रोविजनल या इसका अर्थ हो जाएगा अनंतिम। प्रोविजनल इंस्पेक्शन यानी अनंतिम निरीक्षण। प्रोविजनल लिस्ट यानी अनंतिम सूची। पब्लिक, पब्लिक का अर्थ होगा लोक या सार्वजनिक। पब्लिक इंटरेस्ट लोकहित, पब्लिकेशन प्रकाशन, और पब्लिसिटी का अर्थ हो जाएगा प्रचार। अब शुरू होते हैं क्यू से। क्वालिफिकेशन योग्यता या अर्हता। क्वालिफिकेशन एसेंशियल यानी अनिवार्य अर्हता। क्वालिफाइंग अर्हक। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अर्हक परीक्षा। क्वालिफाइंग सर्विस अर्हक सेवा।
क्वासी परमानेंट यानी स्थायी वत्र। क्वेश्चन का अर्थ हो जाएगा प्रश्न। क्वेश्चन स्टार्ड इसका अर्थ होगा तारांकित प्रश्न। क्वेश्चन अनस्टार्ड इसका अर्थ हो जाएगा अतारांकित प्रश्न। क्वेश्चनेयर यानी प्रश्नावली। कोरम यानी कोरम या फिर गणपूर्ति। अब शुरू है आर से। रेलवे मेल सर्विस इसका अर्थ हो जाएगा रेल डाक सेवा। रैंक्स ओहदा या पद। रिएक्शन प्रतिक्रिया। रियलाइजेशन यानी वसूली। रीअपॉइंटमेंट यानी पुनर्नियुक्ति। रिकॉल टू यानी वापस बुलाना। रिकॉल टू का हो जाएगा वापस बुलाना। रिसिप्ट। रिसिप्ट का अर्थ हो जाएगा आवती या रसीद। रिसिप्ट वाउचर प्राप्ति वाउचर। रिसेप्शन इसका अर्थ हो जाएगा स्वागत कक्ष। रेसिप्रोकल इसका होगा पारस्परिक या अन्योन्य। रिकमेंडेड टू यानी सिफारिश या संस्तुति करना। रिकमेंडेड सिफारिश की जाती है या संस्तुति की जाती है। रिकमेंडेड का मतलब। रिकमेंडेशन सिफारिश या संस्तुति। रिकॉन्सिल टू यानी समाधान करना। रिकॉन्सिलेशन यानी समाधान। रिकॉन्सिलेशन ऑफ अकाउंट्स यानी लेखा समाधान। रिकंसिडरेशन यानी पुनर्विचार। रिकंस्टिट्यूशन यानी पुनर्निर्माण। रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का अर्थ हो जाएगा अभिलेख या रिकॉर्ड। रिकॉर्ड टू इसका अर्थ होगा दर्ज करना या अंकित करना। रिकॉर्ड ऑफ सर्विस इसका अर्थ हो जाएगा सेवा अभिलेख। रिक्रूट टू इसका अर्थ होगा भर्ती करना। रिक्रूटमेंट इसका अर्थ होगा भर्ती। और रिक्रूटमेंट डायरेक्ट इसका अर्थ होगा सीधी भर्ती। नेक्स्ट है रिक्वेरिंग यानी आवर्ती। रिक्वेरिंग चार्ज यानी आवर्ती प्रभार। रिक्वेरिंग ग्रांट यानी आवर्ती अनुदान। री एम्प्लॉयमेंट इसका अर्थ हो जाएगा पुनर्नियुक्ति। रेफर टू हवाला देना या उल्लेख करना। रेफरेंस। रेफरेंस का अर्थ हो जाएगा हवाला या संदर्भ। रेफरेंस बैक इसका अर्थ होगा पिछला। रेफरेंस लेटर यानी उत्तर संदर्भ। रेफरेंस प्रीवियस यानी पूर्व संदर्भ। इसके बाद है रिफंड टू। रिफंड टू यानी वापस करना। रिफ्यूज टू अस्वीकार करना। रिफ्यूज्ड लीव यानी अस्वीकृत या छुट्टी। रीजन। रीजन का अर्थ होगा क्षेत्र। रीजनल यानी क्षेत्रीय। रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण। रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत रजिस्ट्री किया हुआ। पंजीकृत या रजिस्ट्री किया हुआ। रिग्रेट टू खेद प्रकट करना। रेगुलेशंस विनिमय। रिम्ब्रेसमेंट यानी प्रतिमूर्ति। रेंस्टेड टू यानी बहाल करना। रेंस्टेड टू यानी बहाल करना। रेंस्टेटमेंट यानी बहाली। रिट्रेट टू यानी दोहराना। रिजेक्शन अस्वीकृति। रिजेक्शन मेमो यानी अस्वीकृति पत्र। रिजॉइंडर यानी प्रत्युत्तर। इसके बाद है रिलैक्सेशन यानी छूट या रियायत। रिलीवेंट यानी संगत। रिलीफ। रिलीफ का अर्थ होगा सहायता। रिलीव टू यानी छुट्टी देना या भार मुक्त करना। रिलीव टू यानी छुट्टी दे देना या भार मुक्त करना। रिलिक्विशमेंट। रिलिक्विशमेंट ऑफ यानी कार्यभार त्याग। रिलिक्विशमेंट ऑफ यानी कार्यभार त्याग। रिलिक्विशमेंट ऑफ चार्ज यानी कार्यभार त्याग। ये पूरा इसको लेना है। पूरा अर्थ इसका अर्थ होगा रिलिक्विशमेंट ऑफ चार्ज यानी कार्यभार का त्याग। रिमाइंडर अनुस्मारक। रिमिट टू भेजना प्रेषण। भेजना या फिर प्रेषण करना। रिमिटेंस यानी प्रेषित पत्र या प्रेषण। रेमिटी पाने वाला या प्रेषिती। रिमिटर। रिमिटर यानी भेजने वाला या प्रेषक। रेम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक। रेम्यूनरेशन यानी पारिश्रमिक। रिन्यूअल यानी नवीनीकरण। रीऑर्गेनाइजेशन यानी पुनर्गठन। रीऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या हो जाएगा पुनर्गठन। इसके बाद है रिपोर्ट। रिपोर्ट का अर्थ हो जाएगा प्रतिवेदन। रिप्रेजेंट टू यानी प्रतिनिधित्व करना। रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व या अभ्यावेदन। रिप्रेजेंटेशन आइडेंटिकल यानी समान अभ्यावेदन। रिप्रेजेंटेशन मेजोरिटी यानी बहुमत प्रतिनिधित्व। रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटी अल्पमत प्रतिनिधित्व। रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व। रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि। रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट यानी अपेक्षित। रिक्वेस्टिशन यानी मांग। रिक्वेस्टिशन स्लिप यानी मांग पर्ची। इसके बाद है रिसर्च। रिसर्च यानी अनुसंधान। रिसर्च यूनिट यानी अनुसंधान एकक। रिजर्व टू यानी आरक्षण या रिजर्व टू आरक्षण करना या आरक्षण कराना। रिजर्वेशन आरक्षण। रिजर्व्ड यानी आरक्षित।
रिजाइन टू यानी त्यागपत्र देना, रिजिग्नेशन त्यागपत्र, रिसोल्यूशन संकल्प, रेस्पेक्टफुली यानी सादर। इसके बाद है रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः, रेस्पोंडेंट यानी प्रतिवादी, रेस्पॉन्सिबल यानी उत्तरदायित्व, रेस्ट्रिकेट यानी प्रतिबंधित या सीमित, रेस्ट्रिकेशन यानी प्रतिबंध, रिटायर टू यानी निवृत्त होना, रिटायरमेंट यानी निवृत्ति, और रिट्रेचमेंट यानी छटनी करना। रिट्रेचमेंट का क्या होगा? छटनी करना। इसके बाद है रिटर्न टू। रिटर्न टू का अर्थ हो जाएगा वापस करना या लौटना। रिटर्न रिटर्न का अर्थ हो जाएगा विवरणी या वापसी। रिटर्न जर्नी वापसी यात्रा, रिटर्न ऑफ पोस्ट यानी वापसी डाक। रेवेन्यू रेवेन्यू का अर्थ हो जाएगा राजस्व। रिवर्जन रिवर्जन का अर्थ होगा प्रत्यावर्तन या परावर्तन। रिवर्ट टू का अर्थ होगा परावर्तित करना या रिवर्ट टू का क्या अर्थ हो जाएगा? परावर्तित करना। रिवर्टेड यानी परावर्तित या प्रत्यावर्तित। रिवाइज टू इसका अर्थ हो जाएगा पुनरीक्षण करना या परिशोधित करना। रिवाइज्ड का अर्थ हो जाएगा पुनरीक्षित या परिशोधित। रिवाइज्ड बजट इसका होगा पुनरीक्षित बजट। एस्टीमेट पुनरीक्षित अनुमान। रिवाइज्ड का होगा पुनरीक्षित या परिशोधित। रिवाइज्ड बजट का अर्थ हो जाएगा पुनरीक्षित बजट, और रिवाइज्ड एस्टीमेट का अर्थ हो जाएगा पुनरीक्षित अनुमान। रिवीजन का अर्थ होगा पुनरीक्षण या परिशोधन। रोस्टर का अर्थ हो जाएगा रोस्टर या नामावली। नेक्स्ट है रफ कॉपी। रफ कॉपी का मतलब होता है कच्ची नकल। रूटीन का अर्थ हो जाएगा नेमी। रूटीन नोट नेमी टिप्पणी। रॉयल्टी का अर्थ होगा रॉयल्टी। रूल का अर्थ हो जाएगा नियम। रूल्स एंड रेगुलेशंस नियम विनिमय। रूलिंग इसका अर्थ हो जाएगा रूलिंग का विनिर्णय। रनिंग समरी इसका अर्थ हो जाएगा क्रमिक सार। अब है एस से शुरू। इसमें सैलरीड यानी वेतनभोगी, सैलरी यानी वेतन, सेल्स टैक्स यानी बिक्री कर, सेक्शन यानी मंजूरी या स्वीकृति, सेक्शन यानी मंजूरी स्वीकृति होगा। ऑर्डर यानी आदेश, सैंक्शन बजट स्वीकृत बजट, सैंक्शनोइंग अथॉरिटी यानी स्वीकृति दाता या प्राधिकारी, सैंक्शनिंग अथॉरिटी यानी स्वीकृति दाता या प्राधिकारी। फिर सेटिस्फैक्टरी यानी संतोषजनक, सेविंग बचत, स्केल ऑफ पे वेतनमान, शेड्यूल अनुसूची, स्क्रूटिनाइजर यानी समीक्षक, स्क्रूटनी यानी समीक्षा, सील्ड यानी मोहरबंद, सील्ड टेंडर यानी मोहरबंद निविदा, सेक्रेट यानी गुप्त। इसके बाद टॉप सेक्रेट यानी परम गुप्त, सेक्रेटरिएट यानी सचिवालय, सेक्शन यानी अनुभाग या धारा, सब सेक्शन इसका अर्थ होगा उपधारा, सेक्शन डायरी इसका होगा अनुभाग डायरी, सेक्शनल नोटबुक यानी अनुभागीय नोटबुक, सिक्योरिटी इसका अर्थ हो जाएगा प्रतिभूति जमानत या सुरक्षा, सिक्योरिटी डिपॉजिट प्रतिभूति जमा, इंस्ट्रक्शन इसका अर्थ हो जाएगा अनुदेश, सेलेक्ट कमेटी यानी प्रवर समिति, सिलेक्शन प्रवरण या चयन, सिलेक्शन ग्रेड प्रवरण ग्रेड, सिलेक्शन पोस्ट इसका अर्थ होगा प्रवरण पद, सेल्फ कॉन्फिडेंट यानी स्वतः पूर्ण, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यानी स्वतः स्पष्ट, सीनियर का अर्थ हो जाएगा वरिष्ठ, और सीनियर मोस्ट यानी वरिष्ठतम। इसके बाद है सीनियर टाइम स्केल यानी वरिष्ठ कालमान, सीनियोरिटी वरिष्ठता, सीनियोरिटी लिस्ट यानी वरिष्ठता सूची, सीरियल का अर्थ हो जाएगा क्रम, नंबर सीरियल का अर्थ हो जाएगा क्रम, और सीरियल नंबर का अर्थ हो जाएगा क्रमांक, सर्विस का अर्थ हो जाएगा सेवा, और आईएएस तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और इसका हिंदी हो जाएगा भारतीय प्रशासनिक सेवा। फिर आईएफएस फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन फॉरेन सर्विस, और इसका अर्थ होगा भारतीय विदेश सेवा। और आईएफएस बुक यानी सर्विस बुक यानी सेवा पंजी, सर्विस रोल यानी सेवा व्रत, सर्विस शीट यानी सेवा पत्र, सर्विसेज यानी सेवाएं, सर्विसेज एसेंशियल यानी अनिवार्य सेवाएं, सर्विशियल सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ सेवाएं, सेटअप का अर्थ हो जाएगा व्यवस्था या ढांचा, शिपिंग का अर्थ होगा जहाजरानी, शॉर्टेज यानी कमी, शॉर्टेज का अर्थ हो जाएगा कमी। उसके बाद है शॉर्ट नोटिस यानी अल्प सूचना, सिग्नेचर हस्ताक्षर, शाइन डाई यानी अनिश्चित काल के लिए, स्लिप यानी पर्ची, स्पेशल यानी विशेष, स्पेसिमेन यानी नमूना, स्पेसिमेन सिग्नेचर यानी नमूना हस्ताक्षर,
और स्टाफ यानी कर्मचारी वर्ग या स्टाफ। स्टैंप का अर्थ हो जाएगा टिकट, स्टैंप रेवेन्यू का अर्थ हो जाएगा रसीदी टिकट, और स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का अर्थ होगा स्थायी। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन यानी स्थायी अनुदेश, स्टैंडिंग गार्ड फाइल यानी स्थायी निदेश मिसिल, स्टैंडिंग ऑर्डर यानी स्थायी आदेश। स्टेटमेंट इसका अर्थ हो जाएगा विवरण, स्टेशनरी यानी लेखन सामग्री, स्टेटिस्टिकल यानी सांख्यिकी, स्टेटस को, स्टेटस को का होगा पहले जैसी स्थिति या फिर यथास्थिति। स्टैट्यूटरी यानी कानूनी, स्टैट्यूटरी यानी कानूनी, स्टोर यानी भंडार, सब यानी उप, सब कमेटी यानी उप समिति, सब हेड यानी उपशीर्ष, सब रूल यानी उपनियम, सब्जेक्ट विषय, सबमिशन इसका अर्थ होगा प्रस्तुतिकरण, सबमिट टू यानी प्रस्तुत करना, पेश करना या निवेदन करना। इसके बाद है सब्सिस्टेंस यानी निर्वाह, सब्सिस्टेंस अलाउंस यानी निर्वाह भत्ता, सब्सिस्टेंस ग्रांट यानी निर्वाह अनुदान, सक्सीडिंग अनुवर्ती, समरी, समरी का अर्थ होगा सारांश, सुपर सुपर एन्युएशन यानी निवर्तन या निवर्तन अधिवर्षिता, सुपर एन्युएशन डेट ऑफ निवर्तन की तारीख, सुपर सेशन यानी अधिक्रमण, सुपर टैक्स यानी अधिकर, सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण, और सप्लीमेंट्री इसका अर्थ हो जाएगा अनुपूरक, अनुपूरक, सप्लीमेंट्री यानी अनुपूरक। और फिर ये अगला है सप्लीमेंट्री बजट यानी अनुपूरक बजट, सप्लीमेंट्री ग्रांट यानी अनुपूरक अनुदान, सरचार्ज, सरचार्ज का अर्थ हो जाएगा अधिभार, श्योरिटी, श्योरिटी का अर्थ हो जाएगा जमानत, सरप्राइज चेक यानी आकस्मिक जांच, सरप्राइज विजिट यानी आकस्मिक निरीक्षण, सस्पेंड टू निलंबित करना, सस्पेंशन निलंबन, सर्वे, सर्वे का अर्थ हो जाएगा सर्वेक्षण, सर्वे सैंपल नमूना सर्वेक्षण, और सिंपोजिज्म यानी संगोष्ठी। अब शुरू होते हैं टी से। इसमें टेबल, टेबल का अर्थ होगा सारणी, टेबल ऑफ द हाउस सभा पटल, टैक्स, टैक्स यानी कर, टैक्सेबल यानी कर योग्य, टैक्सेशन यानी कराधान, टेक्निकल, टेक्निकल यानी तकनीक, टेक्निकल एडवाइस यानी तकनीकी सलाह, टेक्निकल एडवाइस यानी तकनीकी सलाह, टेक्निकल क्वालिफिकेशन यानी तकनीकी अर्हता, टेक्निकल कोडेड यानी कूट भाषा, टेक्निकल साइफर यानी बीज लेख, टेक्निकल इनक्लियर यानी शब्दबद्ध तार, टेलीप्रिंटर, टेलीप्रिंटर का अर्थ होगा दूर मुद्रक या टेलीप्रिंटर। टेम्पररी यानी अस्थायी, टेम्पररी प्योरली यानी पूर्णतः अस्थायी, टेंडर, टेंडर का अर्थ होगा निविदा, नोटिस, टेंडर नोटिस यानी निविदा सूचना, टेन्योर इसका होगा अवधि या कार्यकाल, टेन्योर ऑफ पोस्ट पदावधि कार्यकाल, पदावधि या कार्यकाल, और टेन्योर पोस्ट यानी सावधि, सावधिक पद। टर्म, टर्म का अर्थ होगा अवधि या शर्त, टर्म ऑफ ऑफिस पदावधि, टर्मिनेशन समाप्ति, टर्मिनेशन नोटिस यानी समाप्ति नोटिस, टर्म्स एंड कंडीशंस इसका अर्थ हो जाएगा शर्तें, टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस, टर्म्स ऑफ कंडीशन शर्तें, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस का अर्थ होगा विचारार्थ विषय, टर्म्स ऑफ सर्विसेज नौकरी की शर्तें, टेस्ट, टेस्ट यानी परीक्षण, टेस्ट चेक यानी परीक्षणात्मक जांच, टाइम लिमिट कालावधि, टाइम स्केल कालमान, टाइम टेबल समय सारणी, टाइम शेड्यूल यानी समय सूची, टॉप प्रायोरिटी परम अग्रता, टॉप सीक्रेट परम गुप्त, ट्योर यानी दोहरा, ट्योर प्रोग्राम दोहरा कार्यक्रम, ट्योर रिपोर्ट दोहरा रिपोर्ट, ट्रेनिंग प्रशिक्षण, और ट्रांसफर टू यानी स्थानांतरण या बदली होना, ट्रांसफर मेमोरेंडम यानी स्थानांतरण आदेश, ट्रेवलिंग अलाउंस यात्रा भत्ता, ट्रेवलिंग बिल यात्रा भत्ता बिल, ट्रेजरी, ट्रेजरी का अर्थ हो जाएगा खजाना, ट्रेजरी रिसिप्ट खजाना रसीद, ट्रिप्लिकेट यानी 3 प्रतियों में, और ट्रू कॉपी, ट्रू कॉपी का अर्थ होगा सत्यापित प्रतिलिपि। इसके बाद अब शुरू होंगे यू से। यू में है अनऑथोराइज, अनऑथोराइज का अर्थ हो जाएगा अनधिकृत, अनअवॉइडेबल यानी अनिवार्य या अपरिहार्य, अनकंडीशनल मतलब बिना शर्त के, अंडर, अंडर का अर्थ हो जाएगा अधीन, अंडर सर्टिफिकेट ऑफ यानी डाक प्रमाणित, अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग यानी डाक प्रमाणित, पोस्टिंग कंसिडरेशन यानी विचाराधीन, इसमें हो जाएगा अंडर कंसिडरेशन यानी विचाराधीन, अंडर साइंड यानी अधो हस्ताक्षरकर्ता,
या अधो हस्ताक्षरी। अनडिजायरेबल अवांछनीय, अनड्यू इसका अर्थ हो जाएगा अनुचित, अनएम्प्लॉयमेंट इसका अर्थ हो जाएगा बेकारी या बेरोजगारी, अनएक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेड यानी अप्रत्याशित, अनएक्सेप्टेड डिले यानी अप्रत्याशित विलंब, अनएक्सपायर्ड यानी असमाप्त। नेक्स्ट है अनफेवरेबल, इसका अर्थ होगा प्रतिकूल, अनइनफॉर्मिटी यानी एकरूपता, अन यूनिलिटरल यानी एक पक्षीय, यूनियन संघ, यूनियन लिस्ट संघ सूची, यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित क्षेत्र, यूनिट का अर्थ हो जाएगा एकक, और अनऑफिशियल इसका अर्थ हो जाएगा अशासनिक या अशासकीय, अनऑफिशियल लेटर यानी अशासकीय पत्र, अनऑफिशियल नोट यानी अशासनिक टिप्पणी, अनऑफिशियल नोट का क्या हो जाएगा अशासनिक टिप्पणी, अनपार्लियामेंट्री असंसदीय, अनस्टार्ड यानी अतारांकित, अंटिल फर्दर ऑर्डर अगले आदेश तक, अपग्रेड टू यानी ग्रेड बदलना, अप टू डेट यानी अद्यतन, और अर्जेंट का अर्थ हो जाएगा तुरंत, अर्जेंट स्लिप तुरंत पर्ची, अनयूजुअल यानी सामान्य। इसके बाद शुरू होता है वी से, वैकेंसी, वैकेंसी यानी रिक्त, वैकेंसी लीव यानी छुट्टी रिक्ति, वैकेंट पोस्ट यानी रिक्त पद, वैकेशन यानी अवकाश, वैलिड यानी मान्य या लागू, वैलिडिटी डेट यानी मान्यता तिथि या लागू होने की तारीख, वैल्यूएशन मूल्यांकन, वेरिफिकेशन सत्यापन या तस्दीक, वेरिफिकेशन शीट यानी सत्यापन पत्र, वेरीफाइड कॉपी सत्यापित प्रति, विजिलेंस यानी सतर्कता, विजिलेंस कमीशन यानी सतर्कता आयोग, विजिलेंस सेक्शन यानी सतर्कता अनुभाग, वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक। अब शुरू होता है फिर डब्ल्यू से, डब्ल्यू में है वेटिंग लिस्ट प्रतीक्षा सूची, वार्निंग चेतावनी, वॉच एंड वार्ड इसका अर्थ है पहरा तथा निगरानी। आगे इसमें वियर एंड टियर टूट फूट, वीडिंग का अर्थ होगा छटाई, वीकली एरर यानी बचे हुए काम का वीकली एरर स्टेटमेंट इसका अर्थ हो जाएगा बचे हुए काम का साप्ताहिक विवरण, वेलफेयर यानी कल्याण, होल टाइम यानी पूर्णकालिक, विंग का अर्थ हो जाएगा स्कंद, विड्रोवल यानी वापसी, विटनेस यानी साक्षी या गवाह, वर्किंग का अर्थ हो जाएगा कार्यकारी या व्यावहारिक, वर्किंग कमेटी कार्य समिति, वर्किंग नॉलेज व्यावहारिक ज्ञान, राइट ऑफ यानी बट्टे खाते डालना। और अब है वाई से, वाई के तीन ही है, ईयर का वर्ष, ईयरली यानी वार्षिक, और ईयर ऑफ ईयर यानी वर्षानुभव। जेड में भी तीन है, जोन का अर्थ हो जाएगा अंचल, जोनल का अर्थ है क्षेत्रीय आंचलिक, और जोनल ऑफिस इसका हो जाएगा क्षेत्रीय कार्यालय। तो ये हमने जो प्रवेश शब्द में जितने भी शब्द थे ए से लेकर जेड तक वो हमने देख लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।